में कॉन्सेप्ट लिखना है ना। शॉर्ट नोट्स में क्या लिखते हैं? कॉन्सेप्ट। वो भी हम लिख दें, लेकिन आपको उतना फायदा नहीं होगा जितना आप खुद लिखोगे। अंततः हम लिख के ही भेजेंगे, है ना। लास्ट टाइम में हम लिखिए देंगे 9 पेज, वो भी हम ना छोड़ते हैं। क्योंकि आज से अब कहना स्टार्ट किए, लेकिन अब नहीं लिखिएगा तो हम ही लिखेंगे। लेकिन यदि ये 9 पेज आप बना लेते तो पूरा केमिस्ट्री हो जाता है। ठीक है, 9 पेज 9 दिन, उससे ज्यादा का सिलेबस नहीं है पढ़ लेने के बाद। 9 दिन का मैटर है। हाँ, एक एक बात जब समझना होता है ना कि कैसे हुआ, इधर से उधर कैसे गया, तब हम लोग रुक के पढ़ते हैं। आई थिंक कि अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन एक वो माइनस चार्ज पड़ता है, ये तो समझाने की जरूरत है नहीं। तो कहने का मतलब वही है कि शॉर्ट नोट्स बहुत जरूरी होता है। पढ़ने में शॉर्ट नोट्स नहीं बनेगा तब बहुत दिक्कत होगा। हम देखो अभी आपको इस एक बोर्ड में इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट और हाइपर कंजुगेशन, रिवर्स हाइपर कंजुगेशन सब बता देते हैं। इंपॉर्टेंट बात लिखना होता है। आप रिवीजन किस बात का करोगे? इंपॉर्टेंट बात का। तो देखो आप, इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, है ना। हम लोग वन शॉट टाइप का ही पढ़ रहे हैं, GOC2, है ना। वो भी बिना लिख के नहीं लाए हैं हम, वो भी सब लिख देंगे एक साथ। GOC2 में इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ना था, और इंडक्टिव इफेक्ट में होता क्या था कि कार्बन कार्बन का चेन होता था, और एक ठो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता था, जो इलेक्ट्रॉन सिग्मा इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींच लेता था, और यही वाली बात ये चेन में ट्रांसफर हो जाता है। तो एक पोलर बॉन्ड होने से बाकी पूरा का पूरा चेन पोलराइज हो जाता है। इस इफेक्ट को इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं, है ना। एक पोलर बॉन्ड के वजह से सारा चेन में पोलरिटी आ जाता है। इस इफेक्ट को ही इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। यदि इलेक्ट्रॉन कार्बन के चेन से बाहर चला गया, यानी की एटम की तरफ चला गया, तो प्लस की माइनस, कार्बन चेन से बाहर चला गया तो कौन सा इफेक्ट हो गया? माइनस आई इफेक्ट। कौन सा इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट किया? सिग्मा इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस किया, है ना। कैसा डिस्प्लेसमेंट है? परमानेंट है, परमानेंट डिस्प्लेसमेंट, परमानेंट डिस्प्लेसमेंट। क्या माइनस आई इफेक्ट से और क्या सब होता है? तो माइनस आई इफेक्ट से कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ती है। स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका? माइनस आई इफेक्ट का। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल लिखेंगे। यही बात के लिए तो होश में रहना है ना। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है माइनस आई इफेक्ट का। कार्बेनायन की स्टेबिलिटी, कार्बेनायन की स्टेबिलिटी बोलो क्या होती है बताओ? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है माइनस आई इफेक्ट का। एसिडिक, एसिड का स्ट्रेंथ, एसिडिक का स्ट्रेंथ छोड़ो, एकदम बिहार बोर्ड टाइप ठेठ देहाती में, एसिड का स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है माइनस आई इफेक्ट का, माइनस आई इफेक्ट का। ये 3 मेन एप्लीकेशन चल रहा था उसमें। बोलो इंडक्टिव इफेक्ट में और क्या जानना चाहते हो? और क्या जानना चाहते हो? क्या ऑर्बिटल का डिस्प्लेसमेंट उधर होता है? ऑर्बिटल नॉट डिस्प्लेस्ड, ऑर्बिटल ऑफ कार्बन, ऑर्बिटल ऑफ कार्बन नॉट डिस्प्लेस, वो अपने पोजीशन पे ही रहता है। ये जेई नीट का मतलब अंदरूनी सवाल नहीं है ना, खाली ऑर्बिटल का झुकाव हो जाता है। बोलो बोलो ना जी, इंडक्टिव इफेक्ट खत्म नहीं हो गया क्या?
क्या, कितना दूर तक इसका इन्फ्लुएंस रहता है, अप टू 4 कार्बन। इसीलिए तो हम लोग 4 कार्बन बनाए हैं, 4 कार्बन के बाद इसका इन्फ्लुएंस ऑब्जर्व नहीं होता। सबसे ज्यादा पावर वाला इंडक्टिव इफेक्ट काउज करने वाला ग्रुप है NH3+, है ना, NO2 फिर आता है, और फिर आता है CN, यही ना जी, है ना, फिर CN आता है, डैश डैश डैश, 10 को 5 को 4 को, जितना में तेरा दिमाग हल्का लगे, है ना। एग्जाम्पल OH भी इंडक्टिव इफेक्ट ही है, OR भी है। अब फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन को तो लिखने की जरूरत भी नहीं है, वो तो ऑलरेडी है ही है। जितना एग्जाम्पल तेरे दिमाग में बैठता है एक शॉर्ट नोट्स में हटा देना चाहिए। सब हटता है, सब हटा दे, छोटा कर करके। प्लस आई इफेक्ट में कौन सा बात बहुत बड़ा था, CH3 और CH3, ये वाला यदि कार्बोकैटायन होता है तो होता पहले क्या है, वो एक बार लिख देते हैं। अरे सुन रहा है सब, आज सुन लो, विगत पिछला 8 दिन का क्लास एक दिन में 4 वो कार्बन बना देंगे यहाँ पे, और एक एलिमेंट बाई रख लेते हैं, और बाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो इसका इलेक्ट्रॉन कार्बन खींच लेगा, बॉन्ड पोलर हो गया, बॉन्ड पोलर हो गया, और ये पोलरिटी चेन में ट्रांसफर हो गई, स्लाइटली स्लाइटली नेगेटिव, स्लाइटली 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 नेगेटिव, स्लाइटली 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 नेगेटिव। तो इस इफेक्ट को हम क्या कह देंगे, तो प्लस आई इफेक्ट कह देंगे, नहीं कह देंगे। कौन सा इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस होता है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस होता है ना, सिग्मा इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस होता है। ये भी कैसा इफेक्ट है, परमानेंट इफेक्ट है, परमानेंट इफेक्ट है। इफेक्ट है क्या कि एक बॉन्ड पोलर है और वही पोलरिटी पूरा चेन में ट्रांसफर हो गया, है ना। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बताओ ना जी, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, अच्छा इनवर्सली प्रोपोर्शनल का लिखे हो तो इधर लिखिए दिए हैं। कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी देखिएगा, अब लगेगा कि एक के बाद है तो कोई और बात दिमाग में आए तो वहां पे ऐड करना है, नहीं एक के बाद जैसा लग रहा है, एक के बाद कैसा लग रहा है, जैसे ये है इसका ठीक उल्टा वो है, तो एक के जैसा लग रहा है। कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी बोलो ना जी, कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, हाँ देखो जब तक जो है दिमाग नहीं लगाओगे ना तब तक नहीं सीखता है। जैसे हम बताए थे कि इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं लुईस एसिड, और लुईस बेस को क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफाइल। लेकिन अभी जैसे ही आए तो देखिए मोबाइल पे व्हाट्सएप मैसेज में एक बच्ची का ये कटिंग कर करके पूछा, सर इलेक्ट्रोफाइल लुईस एसिड होता है तो लुईस बेस कौन चीज होता है। वजह क्या रहा, केवल जब पढ़ नहीं रहे थे, मतलब क्लास में थे तो एब्सेंस ऑफ माइंड में बैठे थे, तभी तो पूछना पड़ता है। फिर एक डाउट आ रहा है कि प्लस आर में था एक सर की माइनस आर में था, हम क्या अभी क्लास में, तब लिखना पड़ा। तो क्लास में रहने के बाद भी क्लास में नहीं है, नहीं तो ये सवाल कोई पूछने वाला हमसे है कि लुईस एसिड को इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं तो लुईस बेस को क्या कहते हैं। तो कहने का मतलब है जब तक खुद नहीं चाहिएगा तब तक। हुआ होगा क्या कि घर में झगड़ा लड़ाई होगा, मम्मी डांट दी होगी, पापा डांट देगा, पढ़ता नहीं है दिन भर खाली खाता है, तो लगा होगा लाओ पढ़ के दिखाते हैं, तो पढ़ के दिखाने में अब लुईस एसिड लुईस बेस गड़बड़ा रहा मामला, तो वही करना पड़ेगा। बेस स्ट्रेंथ, बेस का स्ट्रेंथ देखो, शायद ये छोड़ दिए थे, तुम लोग जानता होगा इसलिए छोड़े होंगे हम, नहीं बेस का स्ट्रेंथ, बेस का स्ट्रेंथ ऑफ नहीं लिखना ना, का लिखना है। एसिड का स्ट्रेंथ तो बेस का स्ट्रेंथ क्या होता है, इसमें एसिड का स्ट्रेंथ लिखे थे इसलिए उधर आया कि बेस का स्ट्रेंथ भी तो लिखना चाहिए ना हमें। देखो ऐसे नहीं होगा, पहले ऐसे होगा, अमोनिया बेस होता है, अमोनिया, यहां देखो समझा रहे हैं, फिर इसी प्रोसेस में समय लगता है, पढ़ने में नहीं लगता। अमोनिया बेस है, लुईस बेस है, क्यों, क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन के वजह से कोई कंपाउंड
किस रूप में क्लासिफाई होता है? न्यूक्लियोफाइल में। अब कहेगा कि NH2 है, यहां पर एगो CH3 जोड़ दिए। अब कहेगा यहां पे कि NH2 है, एगो CH3 जोड़ दिए, एगो और CH3 जोड़ दिए। ये अमाइन चैप्टर में पढ़ना रहता है। अब फिलहाल यहाँ पे बताओ, चूंकि कंक्लूजन वाला पॉइंट है, यहाँ पे बताओ कौन ज्यादा स्ट्रॉन्गर बेस है, कौन ज्यादा स्ट्रॉन्गर बेस है? फर्स्ट वाला नहीं है ना बच्चा, पढ़ा नहीं है, यही समस्या है। देखो ये इलेक्ट्रॉन लोन पेयर है, ऑल ऑफ यू नो, ये इलेक्ट्रॉन लोन पेयर है। अरे सुनो हमारी बात, इसी के वजह से इसको क्या बोलते हैं? लुईस बेस। इतना ही तो समझना है कि उस पर जिस पर भी इलेक्ट्रॉन रहेगा लोन पेयर के रूप में, उसको बोलेंगे लुईस बेस। अब बोल रहे हैं कि जहां पे ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा अवेलेबल होगा वो होगा स्ट्रॉन्गर लुईस बेस। बोले सर अब अवेलेबल होगा मतलब नहीं समझे, सब पर तो एक ही लोन पेयर है, तो अवेलेबल होगा इसका क्या मतलब है? अब आप लोग सबके पास 2 लाख रुपया है, सभी के पास है, लेकिन हम चेक कर लेंगे किसके पास अवेलेबल है। हम मांग देंगे कि भाई बहुत काम है, 50,000 रुपया दे दो। अब एगो बच्चा कह रहा है ना ना हमरा तो पापा को देना था, चाचा जी भी मांग रहे थे, गांव में भी एगो पूजा है उसमें भी देना है, हम कहाँ से देंगे। दूसरा के पास गए, वो क्या बोल रहा है, कितना पैसा चाहिए? 50,000। 1 लाख रुपया ले जाइए। है दोनों के पास 2 लाख। बोलिए अवेलेबल किसके पास है? जो हमको दे रहा था ना उसके पास अवेलेबल है। अब उसको पूछेंगे कि भाई तुम कहाँ से इतना पैसा दे रहा है? बोले ले न जाइए भाई, हमरा हमरा चाचा जी वैसे करोड़पति हैं, हमरा मामा जी के अरबपति हैं, क्या दिक्कत है? अब यहाँ आइए, ये देखिए अरबपति चाचा जी है, ये दे देगा। ये और खरबपति मामा जी है, यो दे देगा। इसमें एगो है कोई जो देगा, इसको क्या देगा? इसके पास है लोन पर लेकिन अवेलेबल है, ये वैसी रोना रोते रहेगा, हम कहां से देंगे ना, हम तो नहीं देंगे, क्योंकि इसको देने वाला कोई नहीं है। तो ये क्या बोलते हो, प्लस आई कि माइनस आई बोलते हो? तो बेस का स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट। जहां पे जो अवेलेबल हो गया, कहने का मतलब बस है अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसको बना दिया ज्यादा बेसिक। देखो जी हो गया इंडक्टिव इफेक्ट खत्म, ठीक है। आज लिख के क्या करोगे तुम लोग? अपने से लिखना है, हम QR कोड दे देंगे, चाहे क्या करेगा, लिखोगे? इतना तो तुम लोग जानता है, मतलब कॉपिया में है ही है, अपने से बनाना होगा अपने से। इसमें और 2 पॉइंट हमने जो छोड़ दिया है उसको जोड़ देना होगा। वो इसमें है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से काउज होगा और ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से। माइनस आई इफेक्ट कौन लगाता है? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप काउजेज या इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप आर नोन एज माइनस आई ग्रुप। अब प्लस आई ग्रुप किसको बोलते हैं बाबू? तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, EDG, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आर नोन एज प्लस आई ग्रुप, है ना। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जितना है सब का सब प्लस आई है। क्लियर है? QR कोड दे देंगे बाद में, चाहे फोटो खींचना है खींचो, लिख के क्या करो, अपने से जाके लिख, है ना। जब तक अपने से नहीं लिखोगे ना तब तक मजा नहीं आएगा। अपने से जब लिख दिए इतना बात तो लगेगा इन हैंड हो गया। अब क्या होगा ना कि इस पे जानकारी बढ़ेगी, और जानकारी बढ़ेगी तो तुम खुद ही कॉन्फिडेंस में आएगा, तुमको मजा आने लगेगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बच्चा को बहुत मजा आता है जिसको आ जाता है।
और जिसको नहीं आता वो केमिस्ट्री में बुखार लग जाता है, बोले भैया रहने दीजिए, हम पहले ही कहे थे फिजिक्स में ठीक है, ओकरा में 2-4 गो बनी हो जाता है। लेकिन ये समझ में आया तो 100% बन जाता है। दूसरा बताएंगे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, नहीं हटेगा रे गधा, इस तरीके तू भी जो है ना मतलब मजा लेते रहता है ये तुमको दिखे इसलिए ना था, ये देखो चला गया। तो तुमको भी तो ऐसे लिखना है पेज पे, 9 पेज में पूरा केमिस्ट्री हम बोल रहे हैं, नहीं समझे अब आपको दिखे, नहीं तो एनसीईआरटी वाला पेज का कमी नहीं रखता है, एनसीईआरटी वाला चाहता तो खत्म कर देता है पूरा 9 पेज में। हाँ अब देखो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, अब वो कह दिया तो मजा लेता है यार तुम लोग। 9 ही पेज लगेगा रतन, लगेगा, तुम परेशान झूठे कि हम गलत कह दी, हम परेशान आपको ज्यादा करना ही नहीं चाहते, 9 पेज से ज्यादा है ये नहीं है। लेकिन ये 9 पेज में यदि आप कन्वर्ट कर पाते हो इसका मतलब आपको आता है, समझे ना। हम तो कुछ विशेष बात बोल देते हैं, थोड़ा आगे का बोल देते हैं। 9 पेज में कन्वर्ट करना भी इतना आसान गेम नहीं होगा, ठीक है, कम से कम 9 बार 9 पेज फाड़ना होगा तब जाके 9 पेज में लिख आएगा। और 9 बार यदि आप लिखने की कोशिश कर दिया तो टंग पे रहेगा केमिस्ट्री, कौन चीज कहाँ पे क्या सर कहाँ पे बताए थे हमको वो भी याद है। कभी कभी कहता है बच्चा कि नोट्स खोलेंगे तो जहां हाथ रखेंगे ना खोलने वजह पर ही वो चीज मिल जाए, हम ये चाहते हैं तब जाकर के 9 पेज होगा। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, अब जैसे देखो हमारे ऑफिस में कितना सारा केमिस्ट्री का किताब रखा है, खाली केमिस्ट्री का किताब रखा है, और हमको पूछो तो सब पढ़े हैं सर, हम कह देंगे हाँ बिल्कुल पढ़े हैं, और नहीं विश्वास है तो एक आध बार चेक करना, हम सही में पेज वहीं से खोल देंगे जहां से तुम पूछेगा उसी किताब का। हाँ बहुत खोजने की जरूरत नहीं है, यदि हम उसको देख लिए हैं, सब देख लिए, टोटल बुक है। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट देखो इसमें क्या होता है बाबू, इसमें तो बहुत सही काम होता है, आधा रिएक्शन तो ऑर्गेनिक का ये संभाले हुआ है, जितना डबल बॉन्ड होता है कंपाउंड का सबका रिएक्शन तो ये संभाल लिया है। अरे 2 तरह का मेन रिएक्शन, एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन और एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, एक प्लस ई इफेक्ट के वजह से होगा, एक माइनस ई इफेक्ट के वजह से होगा। तो एडिशन रिएक्शन जितना है ना ऑर्गेनिक में सब किसके वजह से होता है, इलेक्ट्रोमेरिक। एगो नहीं होता होगा फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन है ना, लेकिन इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक, बोलो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस कौन करेगा, पाई इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस, ये सब की वर्ड है, पाई इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस होगा, ठीक है। टेम्पररी डिस्प्लेसमेंट होगा तो ये टेम्पररी इफेक्ट है। अब आप लोग को सबको ये पता होना चाहिए कि टेम्पररी इफेक्ट कहने का मतलब सर बताए थे कि ऑन द डिमांड ऑफ रिएजेंट, यदि रिएजेंट का डिमांड होगा तब होगा, और नहीं तो फिर वापस वो जैसे होगा वैसे ही चला जाएगा, है ना। ये भी 2 तरह का था, इसमें यही 2 लाइन तो पढ़ना था, बाकी स्ट्रक्चर याद रखिए कैसे। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 है ना, कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर जाएगा, और यदि इलेक्ट्रोफाइल यहां से आप वापस कर रहे होंगे तो फिर ये इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है, ये इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है। और इसमें अब इलेक्ट्रोफाइल यदि होगा तो ये यहीं पे जुड़ जाएगा,
तो ये बन जाएगा CH2 CH2 और E जुड़ जाएगा यहाँ पे, अब प्लस चार्ज होगा यहाँ पे, यानी जहां इलेक्ट्रॉन गया वहीं पर रिएजेंट जुड़ गया। तो इसको हम बोलते हैं एकदम प्यार से प्लस, अरे क्या बोलते हैं, हाँ थोड़ा बच्चों में उत्साह होना चाहिए, प्लस ई इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, अब एक और डबल बॉन्ड का कंडीशन है कि ये डबल बॉन्ड वो ऐसे रहता है। तो इस केस में क्या होता है कि न्यूक्लियोफाइल रहता है। कौन रहता है? न्यूक्लियोफाइल रहता है। न्यूक्लियोफाइल प्लस करेंगे तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर चल जाएगा, तो C पे O पे माइनस चार्ज हो जाएगा, कार्बन पे प्लस, और माइनस न्यूक्लियोफाइल कर देंगे यानी न्यूक्लियोफाइल हटा देंगे, तो फिर ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ गया है वो वापस इस पे आ जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। यही इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है। और इसमें क्या होता है कि कोई न्यूक्लियोफाइल जब लेके आते हैं न्यूक्लियोफाइल, तब ये जुड़ जाता है इस कार्बन पे, तो कार्बन पे जुड़ेगा न्यूक्लियोफाइल, तो ये ऐसे हो जाएगा, यहाँ न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा और ऑक्सीजन पे दूगो चार्ज कर करके माइनस, यानी जहां इलेक्ट्रॉन गया वहां पे रिएजेंट, बोलो ना, जहां पे इलेक्ट्रॉन गया वहां पे रिएजेंट नहीं जुड़ा, बस इतना सा बात है ना, वहां पे रिएजेंट नहीं जुड़ा, तब इसको क्या कहते हैं? माइनस इफेक्ट कहते हैं। बताइए, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट हो गया खत्म, है ना, इतना ही था और कुछ नहीं था इसमें, है ना। और हमेशा ये देखो अल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर में मिलता है, और ये जहां पे अनसैचुरेशन होगा सब जगह पे मिलेगा, जहां पे अनसैचुरेटेड कंपाउंड में कुछ जोड़ रहे होंगे आप, ये कार्बोकैटायन के फॉर्मेशन होके होता है रिएक्शन। क्या इसमें और क्या बोलने वाला है बताओ, कुछ है? दो लाइन में टेम्पररी होता है, बस यही एगो टेम्पररी होता है, चारों पांचों में कौन टेम्पररी होता है? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, है ना। जब भी कभी इलेक्ट्रॉन को इस तरह से हम डिस्प्लेस करें तो हम और आप कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट हो रहा है सर। क्या देख रहे हो कितना आसान लग रहा है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट हो गया। अब इसमें है क्या, अगला कौन सा इफेक्ट था? रेजोनेंस इफेक्ट। ये तो घिसा पीटा रटाया हो गया। रेजोनेंस इफेक्ट, ये रेजोनेंस इफेक्ट जो है, हाँ बोलो ना, कोई बात और कुछ याद आया तो जगह था नीचे, उसको लिखिए, उसको जोड़िए। अरे फोटो खींचो ना लिखा तब, यही फोटो खींचने के लिए था ना। खाली इलेक्ट्रोमेरिक नाम का रजिस्ट्री है इस इफेक्ट में, ये आपकी याद रखिए कि इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में इतना ही बात हो रहा था, है ना। ज्यादा मतलब याद नहीं रखना, इंडक्टिव इफेक्ट में वो हो रहा था, इलेक्ट्रोमेरिक में ये हो रहा था। गधा, हम इतना खराब तुमको लगते हैं? हाँ, समोसा मंगाने लगेंगे तो बहुत ज्यादा खराब लगने लगेंगे यार। बाबू, रेजोनेंस इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट को कंजुगेशन इफेक्ट भी कहते हैं, मेजोमेरिक इफेक्ट भी कहते हैं। ठीक है, रेजोनेंस इफेक्ट तभी संभव हो पाता है जब मॉलिक्यूल में कंजुगेशन होता है। कंजुगेशन का मतलब है अल्टरनेट पोजीशन, है ना। 5 तरह का था कंजुगेशन। पहला कंजुगेशन था पाई पाई कंजुगेशन। पाई पाई कंजुगेशन में क्या हो रहा था, तो एक लाइन लिख देंगे नीचे एग्जाम्पल करके, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, CH डबल बॉन्ड CH2, 4 कार्बन होगा, एक पोजीशन अल्टरनेट कर देंगे, यहां डबल बॉन्ड, एक वो स्ट्रक्चर भी बना के रख देंगे कि भाई इसमें यही होता था, बॉन्ड से बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन जाता था और फिर बॉन्ड से एटम पे चला जाता था, यानी इसका एक दूगो स्ट्रक्चर बनेगा
जिसमें क्या बनेगा, यहां से बनाना चाहिए था हमको CH2 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा, CH बन जाएगा, सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, CH2 के साथ 2 इलेक्ट्रॉन माइनस बन जाएगा। तो इसमें यही देखना रहता है कि यहां भी डबल बॉन्ड है, यानी सारा बॉन्ड इक्विवेलेंट। क्या, अरे बॉन्ड टू एटम, उसमें ऐसे क्या देखना है, क्या देख रहे, कौन सी कर दिए जो नाजायज था, बोलो। क्या, ओहो, वो वाला अंतर है। अच्छा, उत्साह में, हाँ ये तो गलती कर ही दिए थे। इलेक्ट्रॉन यहां आया तो माइनस, यहां पे प्लस, ठीक है। आप ऐसे भी इसको घुमा सकते थे, ठीक है। दूसरा, रिंग में भी यही बात होता है। दूसरा, लोन पेयर पाई कंजुगेशन, लोन पेयर पाई कंजुगेशन। तो लोन पेयर पाई कंजुगेशन में क्या होता है, इसमें रिंग ले लेते हैं ताकि दोनों दिखा दें एक साथ, है ना, एक साथ दोनों दिखा दें। मतलब रिंग में ये पाई पाई कंजुगेशन है रिंग में, और यहां पे OH ले लेते हैं, OH लिए थे, OCH3 ले लेते हैं, सब में होना वही है, ईथर ले लिए, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन घुमा देंगे, तुम लोग को दिख जाएगा, बस इतना काम करके रख देना है। ये ऐसे गया, ये ऐसे गया, बोलो क्या हो गया, डबल बॉन्ड OCH3 प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन, और फिर ये अपना बढ़ते जाएगा। क्या, फिर अपना प्रारूप तैयार है कि ये इधर और ये इधर। समय है ही है मेरे पास, आई हैव बहुत फालतू टाइम, तो हम बना देते हैं। आप लोग प्रीसियस टाइम रखते हो, आप लोग जनरली कुछ ही खेलता है ये फ्री फायर, उसके लिए टाइम देना चाहिए। कोशिश तो हम भी सीखने का करते हैं, हमको आता नहीं है। हो गया, लोन पेयर पाई कंजुगेशन। तीसरा, तीसरा बताओ कौन सा कंजुगेशन था। अच्छा, पाई निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज एंड पाई कंजुगेशन, तीसरा, लेकिन ये ना बताए थे। हाँ, एक एक लय में जब बनाते हैं एक साथ काम करते हैं तो ठीक ही है, यही सही है। ऐसे कोई और लिख सकते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, CH2 पे प्लस चार्ज, डबल बॉन्ड है, एक बॉन्ड छोड़ के प्लस चार्ज, क्या हो जाएगा इसमें, ये यहां से यहां जाएगा, वो प्लस यहां से यहां चलाएगा, तो ये बन जाएगा आपको CH2 प्लस CH डबल बॉन्ड CH2। बोलो पॉजिटिव चार्ज वाला हो गया कि नहीं हो गया, बताओ। चौथा, बताओ जल्दी से, नेगेटिव चार्ज पाई कंजुगेशन, नेगेटिव चार्ज पाई कंजुगेशन। तो नेगेटिव चार्ज के साथ पाई कंजुगेशन है, तो जहां पे पॉजिटिव चार्ज दिए वहीं पे अगला बार नेगेटिव दे देना। अरे सब समझ लो, एक मौका और है, देखो इतना ही देर में 2 बार पढ़ा दिए तुम लोगों को हम। तो ये डबल बॉन्ड इधर आया, ये इधर चला गया, मतलब लोन पेयर। ओहो, नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा बच्चा, बताओ, CH2 2 इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, बोलो क्या है? और बताओ, पांचवा, पांचवा बताओ। एक तो है फ्री रेडिकल ना, फ्री रेडिकल, बट इसी में आना चाहिए था, दिखेगा तुम लोग, थोड़ा मेहनत कर देंगे और
पांचवा फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल एंड पाई कंजुगेशन। तो फ्री रेडिकल और पाई कंजुगेशन में क्या करते हैं कि CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2 एगो इलेक्ट्रॉन देते हैं बस। अब बताओ ये वाला इधर जाएगा तो वही एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा। CH2 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH2 और यहां पर एक इलेक्ट्रॉन आ। यही 5 तरह का कंजुगेशन होता है। इसी 5 तरह के स्ट्रक्चर में रेजोनेंस होता है। अब इसमें ये इलेक्ट्रॉन पेयर रिंग के तरफ आया तो इसको प्लस आर इफेक्ट कहते हैं। और यदि रिंग से इलेक्ट्रॉन माइनस मतलब प्लस आर इफेक्ट कहते हैं। और प्लस आर इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे बढ़ जाती है, इसलिए प्लस आर ग्रुप को ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप कहते हैं, है ना। जितना रिएक्शन होगा वो क्या करेगा, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा और वो रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे जोड़ देगा, इलेक्ट्रोफाइल को। ठीक है। प्लस आर ग्रुप एक्चुअली में होता कौन कौन सा है, कुछ एग्जाम्पल तो याद रखना चाहिए। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये तो अपना पेटेंट हेलोल्केन चैप्टर में मिल जाएगा। अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, ईथर मतलब OR, अल्कोहल ईथर में मिल जाएगा। और एक चैप्टर एमाइन है। तो देख क्या रहा है, इसको भी समझना कितना आसान हो गया कि 12th में 3 गो चैप्टर प्लस आर ग्रुप वाला है, एगो चैप्टर माइनस आर ग्रुप वाला है ना। अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, देखो एकदम सेपरेट हो गया ये चैप्टर से। माइनस आर इफेक्ट कहीं पर लिख देंगे। माइनस आर इफेक्ट में क्या होता है, NO2 एक ग्रुप होता है जो जिसको बताते हैं ज्यादातर। अब उस बार NO2 बता दिए होंगे, इस बार एल्डिहाइड बता देते हैं। ये देखो ऐसा है, ये C डबल बॉन्ड O है और ये H है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ले लेगा तो ये वाला इलेक्ट्रॉन पे ये बॉन्ड बन जाए, है कि नहीं बताओ, है कि नहीं बताओ। अरे ताल दोगे तभी ना। हाँ, ताल देने का मतलब है कि जिंदा होने का सबूत देना होता है। यहां पर क्या बना दें, डबल बॉन्ड O पे माइनस, कार्बन पे प्लस, और ये भी प्लस नहीं रहेगा चूंकि ये पहुंच गया डबल बॉन्ड। अब वहां से प्लस हटा देते हैं तो प्लस यहां से हटा दीजिए। कहां पे प्लस चल गया, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन से कार्बन लिए थे, प्लस यहां चला। अब ये बढ़ेगा, है ना। हुआ क्या, तो बोलेंगे सर इसमें तो इलेक्ट्रॉन रिंग से बाहर चला गया। तो रिंग से बाहर चला गया इसीलिए कौन सा इफेक्ट है यह। अरे बोलो ना, देखो कितना वैल्यूएबल बात है, तुम लोग उधर से देखता है। इतना वैल्यूएबल बात को छोड़ के और कोई वैल्यू वाला बात ही नहीं हो सकता है, क्या नहीं लगता है तुम लोग को। डबल बॉन्ड प्लस चार्ज यहां आ गया, आ गया कि नहीं आ गया बताओ। देखो यहां पे प्लस चार्ज आ गया। अब क्या होगा, ये वाला बॉन्ड यहां पे आएगा और ये प्लस चार्ज घूम के वहां चल जाएगा। आ जा भाई, थोड़ा सा घसकना है यार, बोलो। काम खत्म। तो उसको कहता है माइनस आर इफेक्ट। इसका एग्जाम्पल कौन कौन सा है, तो एक अल्डिहाइड यदि लगा हुआ है तब, कीटोन लगा हुआ है तब, कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ है तब, है ना। CONH2, 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 रहने दीजिए। वैसे है NO2, NO2, है ना। ये सब है तो माइनस आर ग्रुप है। बताओ रेजोनेंस में और क्या पढ़े थे। ये क्या करेगा कि
मेटा पे इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ेगा, मेटा पे इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ेगा, इसलिए इसको कहा जाता है -R ग्रुप इज मेटा। ये सब काहे करता है बताओ। हम सोचे कि जो बच्चा एक बार में इतना बड़ा फैला फैला के सोचा हुआ कि नहीं समझेगा, उसको फिर से आज एक बार में ही ट्राई करते हैं, सब समझा दें ताकि उसका मन लगने लग जाए। हम तो यही सोच के स्टार्ट किए, है ना। अब इतना फैला हुआ क्लास था, 8 दिन 10 दिन में पढ़े, अब दिख रहा है कि समय ये बच गया, अब इतना देरी करें क्या। देखिए रेजोनेंस खत्म हो गया। हाँ वो तो बता ही देंगे, कैसे कैसे हमको रिपीट हुआ है क्या बताइए वो। और क्या रेजोनेंस में और क्या लिखते हैं बताओ। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, रिएक्शन को सबको ऑर्थो और पैरा पे जोड़ते हैं, या CHO रहा तो मेटा पे जोड़ देते हैं। क्या यही छोटा बात नहीं है। अभी जो क्वेश्चन आया हुआ था उस पे, उसमें ये भी क्वेश्चन था कि ई जो है सर एरो उल्टा पड़ गया है क्या है। देखो तुम ही लोग के क्लास की बात कर रहे हैं, बस बैच का अंतर है। ये बताइए एरो ई उल्टा पड़ल है, और घर में आज कॉपी खुला, इसका मतलब हा? अब बच्चा सब जगह से रिटर्न ड्रॉपर 2 ईयर। अब उसको लग रहा है कि, अब देखिए हम तो रहते हैं एक्चुअली में ऑन रिकॉर्ड कैमरा पे हमेशा, तो किसी को सुन के खराब लगेगा, लेकिन ये एरो उल्टा है क्या। सवाल वही कि सर देखिए ना लगता है एरो उल्टा पड़ गया है। अब बताइए एरो उल्टा पड़ जाने का मतलब हम क्या सोचे, हम क्यों कहे कि 8 बजे के बाद फ्री होंगे, जवाब दे देते। लेकिन लगा कि बताइए क्लासरूम में बैठ के ऐसे अनभिज्ञ कोई कैसे हो सकता है, पूरा पढ़ने के बाद कहता एरो उल्टा पड़ा हुआ है। ये जो मतलब नॉनसेंस की तरफ बैठा हुआ बच्चा है। बोला और कुछ है क्या इसमें। अब रहे हाइपर कंजुगेशन और रिवर्स हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन को नो बॉन्ड रिजोनेंस कहते हैं, है ना। हाइपर कंजुगेशन को नो बॉन्ड रिजोनेंस कहते हैं। नो बॉन्ड रिजोनेंस का क्या मतलब है, बिल्कुल आसान मतलब है साहब। इसमें अल्फा कार्बन होता है, CH3 CH3 CH3, बाकी इसमें H है कहीं कोई दिक्कत नहीं, ये प्लस चार्ज है। ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां चलाता है, और इसमें क्या होता है CH H डबल बॉन्ड CH और H, और यहां पर क्या पड़ जाएगा H+, वही नो बॉन्ड है, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड नहीं है। तो इसमें एक लाइन तो याद ही रखना है, कौन सा कार्बन, सिग्मा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड डिस्प्लेस होता है, बॉन्ड डिस्प्लेसमेंट। कै गो स्ट्रक्चर बन जाएगा ऐसा, तो 3 गो बन जाएगा ऐसा। देख रहे हैं जी, देख रहे हैं कितना हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बना इसमें, 3H। और वही एक बात पूछता है CH3 स्ट्रक्चर बनेगा, बोलो। 3 गो इधर से भी डबल बॉन्ड बना देगा हाइड्रोजन, 3 इधर से 3 इधर से, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा। इसमें 6 गो और इसमें 3 गो,
अल्कीन की स्टेबिलिटी, हाइपर कंजुगेशन से हम लोग पढ़ लिए स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन ही, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन है ये। और दूसरा स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन प्रूव होता है। अल्कीन का कौन सा स्टेबिलिटी देखते हैं हम लोग? तो देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, क्या CH3 ऐसे उठा लो, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर गया, ये सिग्मा भी इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चला है और ये स्टेबल हो जाएगा ऐसे, CH2 H प्लस डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड CH2 2 इलेक्ट्रॉन माइनस, हो गया हाइपर कंजुगेशन। इसी तरीके से तीनों हाइड्रोजन को बारी बारी करके हटा देंगे, कितना हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनेगा इसमें? 3 हाइपर कंजुगेटिव, है ना। सबसे ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, ये वाला अल्कीन सबसे ज्यादा स्टेबल है, कल ही पढ़े हैं आप लोग, CH3C CH3 डबल बॉन्ड CH3 CH3, 3 3 6 3 9 3 12 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर है, ये सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। हो गया स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन हाइपर कंजुगेशन से। बोलो, अब इसमें एक रिवर्स हाइपर कंजुगेशन था, अगला में वो लिख देते हैं, है ना। हाइपर कंजुगेशन का स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, किससे? इंडक्टिव इफेक्ट से। हाइपर कंजुगेशन रेजोनेंस का स्ट्रेंथ, रेजोनेंस इफेक्ट का स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, किससे? इंडक्टिव इफेक्ट से, है ना। कौन बॉन्ड डिस्प्लेसमेंट में जाता है? सिग्मा बॉन्ड डिस्प्लेसमेंट में जाता है। कैसा इफेक्ट है ये, परमानेंट की टेम्पररी? तो ये भी परमानेंट इफेक्ट है। इसमें एक शॉर्टकट भी बताए थे कि जब स्ट्रक्चर बनाने नहीं आए तो ऐसे सोचना कि जो भी स्ट्रक्चर है उसके अगल बगल में हाइड्रोजन कै गो, तो 3 3 6 3 9, तो 9 हाइड्रोजन 9 हाइपर कंजुगेशन। इसमें ये भी बताए थे कि कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी कोई पूछ तो हाइड्रोजन का नंबर गिन लेना अल्फा कार्बन वाला, जितना ज्यादा हाइड्रोजन उतना ज्यादा हाइपर कंजुगेशन, जितना ज्यादा हाइड्रोजन उतना ज्यादा हाइपर कंजुगेशन। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, कौन हाइड्रोजन? नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन जैसे जैसे बढ़ेगा, नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बढ़ेगा, और नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर जब बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी किसी भी चीज की बढ़ जाएगी, है ना। स्ट्रक्चर क्या है कि रेजोनेंस का स्ट्रक्चर और हाइपर कंजुगेशन का स्ट्रक्चर ये मॉलिक्यूल को स्टेबल बनाने के लिए है। क्या कर रहा है जी बच्चा सब? देखिए 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 देखिए, मोबाइल तो नहीं देखने देंगे हम, कैसे मतलब सामने में खराब लगता है ना यार, तुम ही लोग सोचो।
एगो छोटा भाई हो घर में और तुम्हारे सामने वो मोबाइल देखे तो तुम ही डांटोगे कि मम्मी कुछ बोलती नहीं है इसको, देखिए दिन भर मोबाइल देखते रहता है। ले मौका लगे उससे तो हम भी देख लें, लेकिन उसको तो डांटे के रहेंगे। बोलो, अरे बोलो, 4-5 पढ़ा दिए, क्या दिक्कत है कहीं पे? एगो लास्ट में रिवर्स हाइपर कंजुगेशन, दिक्कत है बच्चा? ई 5 पेज में, 4 पेज में, 1 पेज में लिखाएगा? फिर लिखा जाएगा कि कैसन बात करता है? देखो बताते हैं, A4 साइज पेपर लो, इतना 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 बांट लो, और पेन जो है थोड़े कंट्रोल में पेज पे चलाओ। होगा क्या कि गलती होगा, थोड़ा बढ़ने लगेगा, फिर से एक बार कोशिश करना, वो फिर उतरेगा तो साफ हो जाएगा। मतलब पढ़ने के चक्कर में रहना है। रिजोनेंस इफेक्ट के बाद हाइपर कंजुगेशन के बाद एक रिवर्स हाइपर कंजुगेशन था। रिवर्स हाइपर कंजुगेशन में क्या था? यहां पे Cl 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 था, है ना? यहां पे CH डबल बॉन्ड CH2 था। इस केस में क्या हो जाता था कि ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां जाता था और ये वाला इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन होने से आता था। याद करो, हाइड्रोजन होने से ये वाला इलेक्ट्रॉन आता था, तो उसको हाइपर कंजुगेशन कहते थे। लेकिन अभी यहां पे हाइड्रोजन है ही नहीं, हाइड्रोजन के जगह कौन है? क्लोरीन है। हाइड्रोजन के जगह क्लोरीन है, तो हाइड्रोजन के जगह क्लोरीन होने से ऐसा नहीं होगा, क्लोरीन ही उल्टा इलेक्ट्रॉन लेगा और ये बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा। कौन इलेक्ट्रॉन लिया? तो C पर Cl 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 माइनस, डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, और यहां पे प्लस चार्ज। 3 गो रिवर्स हाइपर कंजुगेशन का स्ट्रक्चर बनेगा। क्या? 3 स्ट्रक्चर बनेगा। मात्र इतना ही बात तो है, रिवर्स हाइपर कंजुगेशन होगा, है ना? अब इसमें और क्या था? तो कुछ नहीं था। और क्या था भाई? इसमें कुछ नहीं था। रिवर्स हाइपर कंजुगेशन में एक एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव होना जरूरी था। अच्छा वाला क्वेश्चन ये होता है कि बताइए ये वाला मॉलिक्यूल हाइपर कंजुगेशन शो करेगा कि नहीं करेगा? CH2 पे प्लस चार्ज, ये वाला मॉलिक्यूल हाइपर कंजुगेशन शो करेगा कि नहीं करेगा? तो हम लोग देखते क्या है भाई? तो देखते हैं कि ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, और अल्फा कार्बन पे 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड पहले से है, तो हाइड्रोजन है इसमें? तो हाइड्रोजन है ही नहीं, तो मूव क्या करेगा? तो ये हाइपर कंजुगेशन नहीं शो करेगा, इसलिए कि लैक अल्फा हाइड्रोजन। तो बस ये बात चेक करते रहना है कि भाई वो अल्फा कार्बन पे यदि हाइड्रोजन नहीं होगा तो हाइपर कंजुगेशन का फिनोमेनन नहीं होगा। ठीक है? अब कोई पूछने रहा है कि भाई तुम ये बता दो, CH3 CH2 CH3 CH3 प्लस, ये ज्यादा कार्बोकेटायन स्टेबल है कि ये वाला कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल है? ये बता दो। पहला वाला में 3 3 6 2 8 8 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर है, लेकिन ये वाला में 3 3 6 3 9 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर है। बताइए कौन स्टेबल है? तो वो कम स्टेबल है और ये ज्यादा स्टेबल है, ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। हाइपर कंजुगेशन ऐसे ही कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखने के काम में आती है। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं कारण? प्लस आई से मतलब नहीं, जब हाइपर कंजुगेशन का स्ट्रेंथ बढ़ गया,
प्लस आई के बाद हाइपर कंजुगेशन से कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी क्यों देखते, इसी के लिए देखते है ना, दोनों स्टेबिलिटी बताते हैं। अब बताइए एक तो और ऐसा वाला कुछ बताए होंगे, ऐसा ऐसा कुछ था, यहाँ पे CH3 है, ये मॉलिक्यूल क्या हाइपर कंजुगेशन शो करेगा, वो तो नहीं किया, ये करेगा, ये शो किया हाइपर कंजुगेशन जी, इस स्ट्रक्चर में नो हाइपर कंजुगेशन। अब बगल वाला मॉलिक्यूल दिए, इसमें हाइपर कंजुगेशन होगा कि नहीं होगा, तो देखने के लिए बात ये होता है कि भाई इसमें इलेक्ट्रॉन है ये वाला, तो ये ऐसे चला जाएगा, हाइपर कंजुगेशन होगा, रिजोनेंस होगा बाद में, पहले क्या होगा हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनाने के लिए कहे तो हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर ये वाला है, CH H प्लस और यहाँ पे माइनस, बाकी जो स्ट्रक्चर बनाएंगे वो रिजोनेंस वाला हो जाएगा, है ना। तो हाइपर कंजुगेशन का ये डायमेंशन है, और क्या पांचों इफेक्ट हो गया, पांचों इफेक्ट हो गया। बोलिए 1 घंटा भी नहीं लगा, आपके पास 24 घंटा गुना, हमको लगता है 12 दिन से ये चल रहा है, 24 गुना 12 मतलब 24 दहें 240, 240 में फिर से 48 जोड़ दिए, मतलब 298 घंटा आप इस टॉपिक में रहे, लेकिन 1 घंटा ये समय नहीं निकला। हम ये भी कहना चाहते हैं 1 ही घंटा का काम था ना, तो 298 घंटा में 1 घंटा नहीं दीजिएगा, तो 298,000 में 2 में कैसे आइएगा, हमको ये बताइए, है ना। देखो कितना पते की बात बोल दी है हम यार, ऐसे ही 298 घंटा में 1 घंटा नहीं दिए इस टॉपिक को, हम ही दिए, और हम ऐसा बार बार करते रहेंगे ऑर्गेनिक में, आपको जगाने की कोशिश, जिससे बहुत फायदा भी होगा। अब बोलो 1 घंटा के अंदर पांचों इफेक्ट नजर पे दौड़ रहा है कि नहीं दौड़ रहा है, दौड़ाओ उसको, दौड़ाओ, वो ऐसे नहीं दौड़ेगा नजर पे, वो फटाफट दिमाग में आना चाहिए। इंडक्टिव इफेक्ट में सिग्मा इलेक्ट्रॉन घूमा था, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में पाई इलेक्ट्रॉन घूमा था, रेजोनेंस में सर्किल बनाया था, सब कंजुगेशन 5 तरह का था, हाइपर कंजुगेशन में तो बॉन्डवे उड़ जाता था, रिवर्स हाइपर कंजुगेशन में उल्टा चल जाता था, 2 मिनट नहीं लगा, है ना। इलेक्ट्रोमेरिक परमानेंट इफेक्ट नहीं होता, वो टेम्पररी है, बाकी सब परमानेंट, काम खत्म है यार, समझे, अच्छे से लगातार, मतलब कि प्रैक्टिसेस। वो टोपी वाला तो कह रहा था नीचे बगल में एगो आदमी को, ये सर आजकल ऑर्गेनिक पढ़ा रहे, पता ही नहीं लगता कहाँ पता ही नहीं लगता है कहाँ बता रहे, यही बता रहे हम, क्या पता नहीं लगता है अब इसके बाद देखिए हमारे पास कुछ है भी, GOC नीट, GOC नीट, हाँ ठीक ही होगा। पिछले दिन तो तुम लोग को खाली दूसरा नीट था ना, कौन चीज बताए थे, ये बताए थे, देखो ठीक से, ये नहीं बताए थे, ये उन लोगों को बताए, तुम लोगों को JEE वाला बताए थे ना। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट का क्वेश्चन है इसमें, मतलब उसको छोड़ के, जो पिछले दिन पढ़े थे उसको छोड़ के बाकी 10 को क्वेश्चन है। देखिए मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन लिखना भी पड़ेगा, बनाना भी पड़ेगा, है ना, क्वेश्चन तो बनाना पड़ेगा। गर्मी लग रहा है, समय तुम लोग दे रहे हो बिल्कुल। ऑप्शन सी, नहीं
एक बाबा के पास गया था, शिविर लगाए थे ना पटना में, तब गया था। जो पर जो पर जो पर्ची खोलते हैं वो, उस समय आए थे ना, तो उस कहता था बच्चा हम आशीर्वाद जाके ले लिए सर, अब जो बोलते हैं वही होता है। सही में बबे को दे दे जाकर के, तो वो टिक लगा देंगे, 10 गो में कई गो लगाते हैं, इतना टेस्ट लेते रहता है सब, वो सब प्रचार करता रहता है उनका। वही 10 गो क्वेश्चन में मत होगा मारिए तो ना, तो वो भी तो लिख ही के बताते हैं आप कि क्या था, तो इसको भी तो अंतर्यामी है। क्या करें बताओ। ए हम तो ना देखें अभी तक। मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन एमंग द फॉलोइंग, मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन पूछ रहा है, पूछेगा सवाल ऐसा ही, उसी का उपयोग करके ये से बनाना है। इसमें पॉजिटिव चार्ज है इस कार्बन के पास, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, बताओ क्या हाइड्रोजन, 5 2 3 2 5, हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर होगा। इंडक्टिव इफेक्ट तो बाद में देखेंगे, हाइपर कंजुगेशन नहीं काम करेगा तब ना, देखना तो रेजोनेंस से भी है, स्टेबिलिटी तो रेजोनेंस भी काउच करता है, लेकिन अब एरोमेटिक होगा तब काउच करेगा वो। क्या ये वाला, ये इसको अल्फा कार्बन है यहाँ पे, एक वो हाइड्रोजन भी है यहाँ पे, नहीं तो हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर तो एक ही बनना है। क्या यहाँ पे आइए, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर CH2 होगा, यहाँ पर CH2 होगा, अल्फा ये भी है, अल्फा ये भी है, अल्फा ये भी है, तो बताइए कै गो हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बना, 7 हाइपर कंजुगेटिव। अब एगो ये भी है, यहाँ पर CH होगा अल्फा कार्बन, और यहाँ पे CH2 होगा, तो ये एगो ये दो गो, 3 हाइपर कंजुगेट, कौन ज्यादा स्टेबल? आंसर इज सी। देखिए कितना आसान है, कैसे बनता है सवाल, और आप बन जाते 2024 में PMCH में, एम्स में, है ना। और नहीं आने से क्या करिएगा, वो पत्ते नहीं लगेगा, है ना। और अभी भी नहीं पता लगेगा यदि इसका क्वेश्चन नहीं बनाइएगा तो, हम कह देते हैं। इसलिए हम पिछले दिन भी 10 क्वेश्चन बताए हैं आपको, आज भी 10 बता रहे हैं, 80 को देंगे बनाने के लिए भी। नहीं बनाइएगा, पढ़ने के बाद पता नहीं लगेगा कि इसमें क्या सोचें। यही 5 चीज सोचना भी रहता है, ये भी बताते हैं, सोचना 5 ही चीज रहता है। बढ़ जाए, क्वेश्चन में लिखेगा नहीं तो तुम लोग सोचेगा जी कभी, क्वेश्चन लिखोगे नहीं तो कैसे बनेगा जी, की बार में नहीं आता है, इसमें नहीं आएगा ये। चलिए देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन बनाइए। ये एरो नहीं, एरो नहीं समझिएगा, ये ऐसे बॉन्ड है, एरो नहीं। मेजर फॉलोइंग कंपाउंड मोस्ट रिएक्टिव इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, पिछले दिन बता तो रहे होंगे। सबसे ज्यादा रिएक्टिव इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में वो होगा जो इलेक्ट्रॉन रिंग के तरफ भेजेगा, तो इलेक्ट्रॉन रिंग के तरफ ये वाला भी भेजेगा और ये वाला भी भेजेगा, भेजेगा कि नहीं भेजेगा बोलो। अरे इलेक्ट्रॉन इधर आएगा ना, ऑर्थो पारा पे आएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन नहीं भेजेगा, ये अपने तरफ बुला लेगा, तो ये तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराएगा ही नहीं, ये मेटा है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, और वो तो नॉर्मल ही है।
अब रही बात OH और Cl में, नहीं तो सुनिएगा, देखिए काम कब आता है, इतना बताया हुआ चीज, ये इधर इलेक्ट्रॉन आ रहा है, कौन सा इफेक्ट है, प्लस आ रहा है, लेकिन क्लोरीन अपने तरफ इलेक्ट्रॉन खींचता भी है, थोड़ा कम मैग्नीट्यूड से, कौन से इफेक्ट कहते हैं इसको, माइनस आई। दोनों में वेक्टर लग गया, मैग्नीट्यूड किसका ज्यादा होता है, रेजोनेंस का, लेकिन ये थोड़ा तो घटा देगा उसका इफेक्ट। ये वाला भी रेजोनेंस नीचे लगा, लेकिन माइनस आई ऊपर लगेगा। अब बात हुआ कि क्लोरीन का ज्यादा माइनस आई कि OH का ज्यादा माइनस आई, पलट के देखो, माइनस आई पावर, पलट के देखो, पलट के देखो किसका ज्यादा है, देखो क्लोरीन का होगा या गधा सब, वही काम ना आएगा, उसको पलटेगा नहीं तो पता चलेगा जी कौन है कौन, खोजा खोजा, तो क्लोरीन ज्यादा है, मतलब क्लोरीन तो इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींचेगा, तो इलेक्ट्रॉन कम आएगा, इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा आएगा, आंसर ये है ना। देखो देखो बता देते हैं, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराता है ये NH2, सबसे ज्यादा। कभी आ जाए कि किस में सबसे ज्यादा सब्स्टिट्यूशन होगा, OH, एक दिन और बताए ना जी पिछले दिन, Cl, हो गया, देख लिया, बढ़ जाए, पढ़ना एक्चुअली में वही रहता है, लेकिन उसको बनाना ऐसे रहता है, और उसी से सब बनेगा, नॉलेज उसी लिए चाहिए। देखो बैग बुक संभाल लिया, क्या बच्चे, NO2 नहीं, इसके लिए नहीं लिखे, NO2 तो है ही नहीं, ये इस वाले में आता ही नहीं, हाँ वो NH2 ही है, ऑप्शन में नहीं है, अलग जगह के लिए लिख दिए कि कहीं दूसरे जगह पे भी आए तो सबसे ज्यादा एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन किस में होता है, एनिलीन में, इसमें नहीं हो, थका देता है तुम लोग तो। चलिए बनाइए, देखिए क्या कहता है, ईश्वर बोर्डे करना है, दिख रहा है वहां पे, दिख रहा है, मतलब ईश्वर सर नीट और IIT के लिए नहीं सोचे हैं, तो एग्रहमा में क्या सोचे थे सोचिए, 10वां जब पास किए थे तब तो एक बार सोचे थे, यही ना, टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन ये वाला है, ये है टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन, 3 डिग्री पे कार्बोकेटायन, और सेकेंडरी वाला ये, तो ये ज्यादा स्टेबल की है, तो ये वाला अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा, ये कितना हाइपर कंजुगेशन, अल्फा, ये अल्फा, ये कितना हाइपर कंजुगेशन, तो ये ज्यादा स्टेबल है ड्यू टू, ऐसे माइनस आई, यदि ये ऑप्शन नहीं रहता तो प्लस आई इफेक्ट भी आंसर होता, लेकिन न इसमें प्लस आई है तो कोई बात ही नहीं। बोले सर वो भी रहता तब ऑप्शन ई में, यदि प्लस आई इफेक्ट लिखा रहता CH3 का, तब क्या करते, एक ऑप्शन यहां से कोई काट दो और ये जोड़ दो, तब क्या करते,
ऑप्शन ए ही टिक करते, क्योंकि हाइपर कंजुगेशन का इफेक्ट ज्यादा होता है ना इंडक्टिव इफेक्ट से। देखो कोई भी जो दो इफेक्ट है ना, यदि दोनों इफेक्ट काउंटर में लगे, जैसे इसके पिछले क्वेश्चन में लग रहा था, एगो ला रहा था एगो ले जा रहा था, तो वेक्टोरियल सम कर लेंगे, वेक्टोरियल सम कर लेंगे भाई, ज्यादा ले जा रहा है कि ला रहा है ज्यादा, और ऐसे वो एक्सीड करता है जो लिख दिए थे रेजोनेंस इंडक्टिव इफेक्ट पे। देखो सवाल 10 सवाल उसी का ढूंढे जो जीओसी का है। मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन पूछ रहा है, सब में तो एक के सवाल है। देख लिया, देख लिया। CH3 3 बार है, और ये CH प्लस है, CH3 ये अल्फा कार्बन है, और अल्फा कार्बन पे एक भी हाइड्रोजन इधर नहीं दिखाई दे रहा है, इधर अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है, 3 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनेगा इसका। क्या तो आप लोग पहले ये बता रहे थे, आपको लग रहा था वो तो गलत लग रहा था, ऐसा कुछ लग रहा था तो, है ना। बाकी अभी तो देखना बाकी है, 2 और 2 4, ये कार्बोकेटाइन को 2 और 3 5, और इसको 2, कौन ज्यादा स्टेबल है, तो C 5 हाइपर कंजुगेशन, है ना। इसी सबको पूछता है अरेंज करना, जेई का सवाल हो जाता है कि पांचों को अरेंज करिए, एगो नहीं बताइए, पांचों चारों बताइए कि कैसे कौन किससे ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, अरे देख रहा है बच्चा, देख रहा है सवाल बन रहा है, बताइए ये वाला, अभी देखने के लिए इसीलिए बोले थे, -i पावर होगा शायद, ठीक से देखो, ठीक से देखो। नहीं है डी, ना डी है ना सी है, ऑप्शन का ए का ही नहीं, ए का है नहीं, इसका आंसर दो गो है, ए बी और बी बी, और तुम लोग बता रहा था डी हो, है ना। ये तो ट्रेंड सीधा दिखाई ही दे रहा होगा, अब रहा कंफ्यूजन ये दोनों में, तो अभी भी बता रहे थे NH2 में 2 गो हाइड्रोजन है, और NCH3 में 2 गो CH3 R लगा दे, तो ये इलेक्ट्रॉन और देने वाला ही है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन देगा तो ये किसी से लेगा जी, तो इसका इफेक्ट और -i का घट जाएगा, यानी NH2 ज्यादा पावरफुल, -i इफेक्ट होगा, NR2 उससे कम होगा, है ना। NR2 शायद वो डेटा में एग्जाम्पल में लिखा हुआ नहीं है आप लोग का, ऐड कर लीजिए, -i पावर जहां लिखे थे, नहीं है लिखा हुआ तो ऐड कर लीजिए, NR2 NH2 तो लिखा हुआ है, शुरू हुआ वो NH3 प्लस से, हाँ कोई कोई ऐसा नहीं कि NH3 प्लस को NH2 मान लीजिएगा, 10 तक जाएगा, NH2 के बाद NR2, हाँ देखो ये हाइपर कंजुगेशन अकर्स इन, सीधा पूछ रहा है,
हाइपर कंजुगेशन इसमें इसका अल्फा कार्बन एगो इधर है, एगो अल्फा कार्बन इधर है, इसमें हाइड्रोजन है नहीं, इसमें हाइड्रोजन है नहीं, तो ये तो शो करेगा नहीं। क्या? लैक ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। यहां पर तीनों जगह फिनाइल है, तो ये वाला शो करेगा नहीं। क्या? ये फ्री रेडिकल है, यहां वाला कार्बन से हाइड्रोजन नहीं हटता है, वो बाईसाइक्लो है, लेकिन इधर में भी तो एक वो हाइड्रोजन है, तो आंसर इज 3 है ना। देखिए क्या कह रहे हैं, तो टिक लगाना पड़ता ना। याद रखना, याद कर रखना, समझ ही जाएगी। देखो ना कितना आसान है, केवल हमारे साथ नहीं पढ़ने से नहीं बनेगा, ऐसे तो कोई उपाय ही नहीं कि नहीं बनेगा वो। हाँ, यदि आप हमारे साथ नहीं हैं तो नहीं बनेगा। देखो कह रहा है न्यूक्लियोफाइल इज लुईस एसिड, बताइए कितना खराब बात कह रहा है। लुईस बेस होता है, चलते फिरते भी, अभी तो चलते फिरते ही बात कर रहे थे ये। लुईस एसिड इलेक्ट्रोफाइल होता है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उसमें, बाकी सब ठीक है। अमोनिया न्यूक्लियोफाइल ही है, चूंकि इस पर एक लोन पेयर है। न्यूक्लियोफिलिक अटैक लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, हाँ ये पॉजिटिव चार्ज लवर होता है, तो लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब पॉजिटिव चार्ज ही तो होता है, नॉट इलेक्ट्रॉन सीकिंग। एक ही बात है, क्या कह रहा है, इतना बड़का वो सवाल है। इंक्रीजिंग ऑर्डर स्टेबिलिटी का देखा, तुम लोग देखा एक चीज, शुरुआत में 2-3 क्वेश्चन में इंटरेस्ट लिया लेकिन लिखा नहीं, तो अब सिर्फ हम पढ़ रहे हैं और अब सिर्फ हम ही क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, बना रहे हैं, आप सिर्फ देख रहे हैं। एक्चुअली में एग्जैक्टली ऑनलाइन में ऐसे ही होता है कि टीचर नाचते कूदते रह जाता है, बच्चा देख के कहता है अच्छा है लगता है। हाँ, उसको समझने से कहाँ कोई लेना देना है, देख रहा होता है। वैसे ही अभी हो गया आपके साथ, देख रहे हैं खाली, जैसे ही लिखना बंद वैसे ही दिमाग काम करना बंद कर देता है, इस बात को मानिए। लिखिएगा तो दिमाग काम करेगा। ये एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा है, और ये तीसरा है। इसमें भी हाइपर कंजुगेशन का स्ट्रक्चर देख लीजिए। क्या? नहीं, ये फ्री रेडिकल है, 3 और 3 ही सिर्फ। इसमें देखिए 3 इधर है, 3 इधर है, 6। इसमें देखिए यहां पर है, तो 3 दूनी 6, तो यही वाला हो गया, और 2 8। यहां पे देखिए 9, 9 8, इसमें कितना आया था? 6 आया था, 3 ही है, 3 ही, इसमें 3, तो आंसर तो यही है, दूसरा खोज कहाँ रहा है? क्या? नहीं है। अरे हाइपर कंजुगेशन से इलेक्ट्रॉन देगा, बिंदी गायब। देखिए 2013 से 9 क्वेश्चन हम ढूंढे अभी तक। देखो स्टेबिलिटी ये मॉड नहीं है, जो है वो सही है। देखिए क्या हुआ। ऐसे ही हो रहा है, मतलब सर पढ़ा रहे थे, हम देख रहे थे। इसमें सिनेमा देखने में बढ़िया होता है, उसमें ऐसा ऐसा कुछ होते रहता है जिसमें आदमी सोचता है ऐसे कैसे।
इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी बताइए। C+ है, CH3 दो टाइम लिखा है, CH3 और यहां प्लस है CH2 CH3, यही तो लिखा है। तो अल्फा ये हुआ 2, 3 2 5, 3 8, नहीं 3 3 6 2 8 हाइपर कंजुगेशन, 9 हाइपर कंजुगेशन, 6 हाइपर कंजुगेशन, 3 हाइपर कंजुगेशन, 9 हाइपर कंजुगेशन। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन? 2 नंबर। देखिए 2 ही 3 गो में, 2 के बाद बताइए 1, 2 1 2 गो आ गया। चलिए 2 1 के बाद बताइए 3, ऑप्शन ये भी तीनों तीनों मिल गया। अब बताइए, अब चौथा देखिए, चौथा तो बिल्कुल सही ऑप्शन है। क्या हो जाएगा? हाइपर कंजुगेशन देखना, बल्कि से क्या ही लेना देना, बल्कि से क्या लेना देना? न बल्कि से लेना देना है इसके स्टेबिलिटी को, न मतलब इंडक्टिव इफेक्ट से कुछ लेना देना, क्योंकि हाइपर कंजुगेशन खुद ही लग रहा है ना। तो इसमें तो बॉन्ड हट के जाता है, तो बल्कि तो आप उसमें घुसिएगा तब ना, इसमें कहाँ वैसा कुछ है ना। क्वेश्चन का स्कैनर शायद नहीं होगा। हाँ हाँ, छुट्टी पर बात तो करना ही है। अगला क्लास में जो है, अगला क्लास में, इसमें लगेगा समय, अगले क्लास में जो है रक्षाबंधन पड़ रहा है, तो रक्षाबंधन का छुट्टी है ना, फ्राइडे को, और फिर मंडे को आपका क्लास है। अब मंडे को बंद क्यों रखेंगे जी? ये तो पिछले दिन भी नहीं आया था, कहाँ चला गया था? अब ये लोड होगा तब आएगा। पूरा अकेला टाइप हो जाता है, इतना एग्जॉस्टिंग। नहीं आया, सोमवार को निश्चित मिलेगा, सोमवार को सब है, खाली दे देना है, मंगवा देते। तो तुम कहा था उस दिन, फिर भूल गए। हाँ, कल यदि तुमको, कल कहाँ से एक बार हमको मैसेज कर लेना, ठीक है? वैसे छुट्टी का माहौल है, मंडे को जरूर देंगे, कल मैसेज कर लेना, बैठेंगे। लीगेंड बाहर नहीं आता, मतलब कि ऐसा नहीं है, वो अलग बात लिखा हुआ है।